Hello bachcho, let's read this question, and the question says that find the equation of the directrix of the parabola x square minus 4x minus 3y plus 10 is equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट for parabola x square is equal to 4ay, the equation of directrix is y is equal to minus a। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, इसे हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यह है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हम पहले होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 4x है, हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पर ये 4 है, इसका बेसिकली जो कोफिशिएंट है, इसके हाफ का जो स्क्वायर है वो हम प्लस और माइनस करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 का हमारे पास 4 का हाफ क्या होगा 2, और ये आएगा फिर माइनस 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, x, अगर हम ये ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर यहाँ से ये आएगा हमारे पास माइनस 3y, और अगर हम देखें तो ये क्या है प्लस 10 और माइनस 2 स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है -4, तो ये आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम 3 क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये किस फॉर्म में है, बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म में है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई है, वर्टेक्स शिफ्ट कर गई हैं बस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 4a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4a की जगह है हमारे पास यहाँ पर 3। तो a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा यहाँ से 3/a, हमारा 3/4 है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस ए। बट यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो y है ये शिफ्ट कर गई है यहाँ पर +2 से, या फिर हम कहें कि 2 शिफ्ट कर गई है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर होगा हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू, बिकॉज हमारे पास क्या हो गया है, जो वर्टेक्स है यहाँ पर वो शिफ्ट कर गई हैं, और a क्या आया है हमारा 3/4, तो ये आएगा हमारे पास -3/4। ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y क्या आ जाएगी हमारी, y इक्वल होगी -2 है ये, तो ये +2 होगा इधर -3/4। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8 -3/4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/4। तो ये क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, y इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर ये क्या है, यह है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू 5/4। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.